बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टी वी में खुश आमदीद। आज 2 सितंबर 2023 बरोज़ हफ्ता 17 सफ़र बमताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की हर माह बदलती हुई सूरत हाल बदलती हुई खबरों पर नजर रखना चाहते हैं, इन्फो टी वी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कीजिए। आज के इस बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मस्जिद हरम में काबा के गिर्द तवाफ़ करती बड़ी तादाद की शानदार तंजीम। मक्का मुकरमा की अज़ीम शान मस्जिद में मताफ़ मोतमरीन और नमाजियों के एक बड़े हजूम से भरा हुआ था, जो काबा के गिर्द एक शानदार नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करते हुए रसूमात अदा करने के लिए सऊदी अरब के अंदर और बाहर से आए थे। अल अखबारिया चैनल की जानब से अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर शाया करदा एक वीडियो क्लिप में देखा गया है कि ज़ायरीन का एक बड़ा हजूम खाना काबा का तवाफ़ करते हुए मुकम्मल इत्मीनान और सुकून के साथ मनासिक अदा कर रहे हैं। इस वीडियो में इंतज़ामी हुकाम की कोशिशों के नतीजे में अच्छी तंजीम और आला दर्जे की देखभाल को भी दिखाया गया है, जो उम्रा करने वालों को अपनी रसूमात अदा करने में आसानी फराहम करते हैं। सऊदी अरब के न्योम की ज़ेर क़यादत मुस्तकबिल के फ़ुटबॉल स्टार्स का तरबियती प्रोग्राम। निचली सतह पर खेलों में मुल्क के अगले सितारों को परवान चढ़ाने के लिए सऊदी अरब के हज़ारों स्कूल जाने वाले बच्चों को सऊदी अरब के 500 जो बिलियन डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट न्योम के एक एग्ज़ाम के तहत फ़ुटबॉल की तरबियत दी जाएगी। इस प्रोग्राम का आगाज़ 12 से 16 सितंबर तक तबूक की फ़हद बिन सुल्तान यूनिवर्सिटी में अपने पहले प्रोग्राम से होगा। तबूक, जद्दा, रियाद और तमाम समेत सऊदी अरब भर से 3500 से ज़्यादा बच्चों को एशियन फ़ुटबॉल फेडरेशन जो है उसके आलमी पार्टनर न्योम की सरबराही में शोहब कम्युनिटी प्रोग्राम के दूसरे एडिशन के तहत तरबियत दी जाएगी। जबल अलकारा अल-हसा में पहाड़ से गिरे नौजवान की लाश निकाल ली गई। सऊदी अरब में मुतलका हुकाम एक नौजवान की लाश निकालने में कामयाब हो गए, जो गुज़श्ता हफ्ते के दिन अल-हसा के मशहूर पहाड़ी सिलसिले जबल कारी की तंग चट्टानों के दरमियान गिरा हुआ था। हादसे के दिन ही मुतलका हुकाम ने उसे तलाश और रेस्क्यू करने की कोशिशें शुरू कर दी थी और कई दिन की मुसलसल मेहनत और कोशिशों के बाद जो है उसे मुर्दा हालत में निकाल दिया गया। अल अरबिया की ज़राए के मुताबिक 36 साला ऐमन अल अज़्मे जो है वो गुरूब आफ्ताब से पहले पहाड़ की चोटी पर सोशल मीडिया के लिए वीडियो बना रहा था जब लापता हो गया था। गिरते हुए नौजवान ने मदद की दरख्वास्त के लिए अपने एक रिश्तेदार को फ़ोन किया था, मगर अचानक उससे रब्ता मुनक़ता हो गया और फिर उसकी तलाश शुरू की गई। शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ जद्दा से न्योम पहुँच गए। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ जुमे को जद्दा से न्योम पहुँच गए। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ जुमा की सुबह जद्दा से शाही शख्सियात के हमरा रवाना हुए। तबूक रीजन में आतशदगी 3 अफराद हलाक, 4 ज़ख्मी हो गए। तबूक रीजन जो है उसकी हकल कमिश्नरी में एक घर में आग लगने से 3 अफराद हलाक और 4 ज़ख्मी हो गए। सऊदी महकमा शहरी दफा के ट्विटर अकाउंट पर बयान में कहा गया कि शहरी दफा की टीमों ने इतला मिलने पर कार्रवाई की और आग पर काबू पा लिया। आतशदगी में 3 अफराद हलाक और 4 ज़ख्मी हुए, जिन्हें हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया गया। बयान के मुताबिक आतशदगी के असबाब की तहकीकात की जा रही हैं। इसके अलावा महकमा शहरी दफा का कहना है कि घरों के अलावा इमारतों, दफातर, तजारती मॉल्स और बाज़ारों में सलामती के ज़वाबित की पाबंदी करना बहुत ज़रूरी है। सऊदी ख़वातीन मौसमी पेशगोई भी करेंगी, तरबियत के लिए बैरून मुल्क भेजा जाएगा। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा कि मौसमियात के शोबे में काम करने वाली सऊदी ख़वातीन का तनासब 50% हो गया है। औकात अखबार के मुताबिक कौमी मरकज़ में ट्रेनिंग सेशन की डायरेक्टर अनहाम खैरात ने बताया कि मुस्तक़बिल में मज़ीद सऊदी ख़वातीन को मौसमियात के कौमी मरकज़ से मुंसलिक करने का प्रोग्राम है। वो मसनूई बारिश और गर्द आलूद हवाओं के शोबे में अच्छा काम कर रही हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के खसूसी दस्तों ने माहौलियाती ज़वाबित की खिलाफवर्जी करने वाले 14 शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। शाह सलमान रॉयल रिज़र्व और रियाद के इलाके में लाइसेंस के बगैर जो शिकार है उसकी खिलाफवर्जी करने पर उनको गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 9 एयर राइफल्स, 8 ट्रैप बर्ड्स, 2 जो है माहीगिरी के जाल और इसके अलावा जो है उनसे हवाई गोला बारूद जब्त कर लिया गया। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है। फोर्सेस ने बताया कि ज़खायर में बगैर इजाज़त के दाखिल होने पर जुर्माना 5000 रियाल, जबकि जाल और इसके इस्तेमाल की सज़ा जो है वो 1000 रियाल है, जबकि आला इस्तेमाल करने पर भी जुर्माना मुकर्रर है। इसी तरह दूसरे जो परिंदों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने, लाइसेंस के बगैर शिकार करने पर 50,000 रियाल जुर्माना है और इसी तरह जो है वो दूसरे जुर्माने मुकर्रर किए गए हैं। अल-हसा के पुरख़तर पहाड़ी इलाके में लापता सऊदी नौजवान की लाश मिल गई।
सऊदी अरब के इलाके अल-हसा में शहरी दफा की टीमों ने इंतहाई पुरखतर पहाड़ी इलाके में लापता सऊदी नौजवान की लाश निकाल दी। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी नौजवान के चचा आयश अल-कुवैती ने बताया कि एक एप्लीकेशन के स्नैपशॉट से मकाम की निशानदही की गई थी। सिविल डिफेंस की रेस्क्यू टीमें अहल खाना से गुमशुदगी की रिपोर्ट मिलने के बाद उन स्नैपशॉट्स की मदद से उस मुकाम का तयन करने में कामयाब हुई थी। सऊदी अरब ने इलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन डिस्पेंसिंग के मैदान में इनकलाबी पेशरफ करते हुए और एक ऐसी मशीन तैयार की है जिसकी मदद से मरीज़ों को इंसानी मुदाखलात के बगैर अद्वियात फ्राहम करना मुमकिन बनाया जा सकेगा। तबूक में किंग सलमान आर्म्ड फोर्सेस अस्पताल ने एक ऐसा तजर्बा शुरू करने में काबिल ज़िक्र कामयाबी हासिल की है कि जो दुनिया में अपनी नौयत का पहला तजर्बा है। इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से अस्पताल के बगैर ऑटोमेटिक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मरीज़ों को अद्वियात की फ्राहमी मुमकिन होगी। सफ़र के शौकीन अफराद सबसे सस्ती फ़्लाइट टिकट कैसे बुक कराएं? क्या आप बहुत से मुल्कों के सफ़र करने के शौकीन हैं या आप उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें अपने काम के सिलसिले में बहुत ज़्यादा फ़ज़ाई सफ़र करना पड़ता है? इस सूरत हाल में गूगल सर्च इंजन की टेक्नोलॉजी ने एक आसान टूल के ज़रिए कम वक्त में फ़्लाइट्स और उनके मेयार और अखराजात को आसान कर दिया है। गूगल फ़्लाइट्स पर जाएँ तो एयरलाइन के निज़ाम-उल-औक़ात चेक करने और परवाज़ की कीमतों का मवाज़ना करने के लिए एक नई खसूसियत पेश की गई है। बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करदा खसूसियत गूगल की तरफ से फ़्लाइट टिकट बुक करने के सस्ते तरीन अरसे के हवाले से एक रहनुमा गाइड है। ये खसूसियत कीमत से बाखबर रहने के और आपके पास पहले से मौजूद कीमत की ज़मानत देने के ऑप्शन को भी पूरा करती हैं। चाहे आप मौसम सरमा की छुट्टियों के हजूम के साथ चलना चाहते हैं या उनसे बचना चाहते हैं या आप कहीं भी कोई भी मालूमात चाहते हैं, ये प्लेटफॉर्म दर हकीकत सार्फिन को बताता है कि सर्च की गई जो डेस्टिनेशन है उसकी मौजूदा कीमतें दूसरों के मुकाबले में कम हैं, नॉर्मल हैं या ज़्यादा हैं। इसमें टाइम फ्रेम को देखने की सलाहियत के लिए काबिल एतमाद डाटा भी शामिल है जिसमें कीमतें आम तौर पर सबसे कम होती हैं। इसी वजह से सारे बेहतर तौर पर फैसला कर सकते हैं कि अभी टिकट बुक करना है या बाद में। वो लोग जो कीमतों से बाखबर रहने की सर्विस को एक्टिवेट करेंगे तो उन्हें फ़्लाइट्स की कीमतें कम होने की सूरत में खुद ब खुद इत्तला मिल जाएगी। वाज़ेह है गूगल के इस टूल ने इत्तला दी है कि छुट्टियों के मौसम के लिए फ़्लाइट बुक करने का बेहतरीन वक्त अक्टूबर का आगाज़ है। उम्मे अल-ऊद जज़ीरा मक्का मुकर्रमा के इलाके रास मुहसन में वाक़ है और बहरा अहमर के खूबसूरत तरीन जज़ीरों में से एक समझा जाता है। जो लोग खुशी के मतलाशी हैं वो साहिल से मुत्तल वसी सरसब्ज़ इलाकों के दरमियान सफ़ेद रेत में एक अदीम कुदरती सियाहत और आराम से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। नीज़ वो गहराई में जो मरजान की चट्टानें हैं और मुख्तलिफ़ दरख्तों के साथ जिनकी ऊंचाई तकरीबन 1 मीटर से भी कम है। रास मुहसन के सफ़र में बहरा अहमर में तकरीबन 1 घंटा लगता है, जहाँ पर दिलकश पुरसकून जज़ीरे की खूबसूरती आपको मिलती है जिसमें परिंदों की बहुत सी मुख्तलिफ जो किस्में मौजूद हैं जो मछलियाँ खाते हैं। इसके अलावा वहाँ पर टूरिज़म के लिए बहुत ही खूबसूरत जज़ीरे मौजूद हैं। 63 साल पुराने दुबई क्लॉक टावर को तज़ीनो आराइश के बाद आवाम के लिए दोबारा खोल दिया गया। 63 साल पुराने दुबई क्लॉक टावर को तज़ीनो आराइश के बाद आवाम के लिए दोबारा खोल दिया गया। खलीज टाइम्स के मुताबिक दुबई म्यूनसिपैलिटी ने 1 करोड़ दिरहम उसकी लागत से दुबई क्लॉक टावर के मेकओवर का मंसूबा मुकम्मल कर लिया। क्लॉक टावर में खूबसूरत और दिलफरेब तब्दीलियाँ की गई हैं। मई 2023 में शुरू होने वाले इस मंसूबे ने अपने इर्द गिर्द के इलाके को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है। सऊदी अरब में जुमे को सोने के रेट में कमी का रुझान रहा। सऊदी गोल्ड मार्केट में जुमा 1 सितंबर को कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में कमी का रुझान रहा। अदल वेबसाइट के मुताबिक 21 कैरेट 1 ग्राम सोना 204.54 रियाल में फ़रोख्त होता रहा और 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 233.78 रियाल, 22 कैरेट 1 ग्राम सोना 214.30 रियाल और 18 कैरेट 175.33 रियाल में दस्तयाब रहा। बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर रियाल के रेट के बारे में। आपको बताएंगे आज पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 80 रुपये 17 पैसे, STC पे दे रहा है 80 रुपये 38 पैसे, यूरो पे दे रहा है 80 रुपये 41 पैसे, टेली मनी दे रहा है 80 रुपये 7 पैसे और इसके अलावा बात करते हैं इंजाज बैंक दे रहा है 80 रुपये और 70 पैसे। मनीग्राम दे रहा है 80 रुपये 79 पैसे। इंडिया की अगर बात करते हैं तो फौरी बैंक दे रहा है 21 रुपये 52 पैसे और टेली मनी दे रहा है 21 रुपये 40 पैसे और मनीग्राम दे रहा है 21 रुपये 54 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 40 पैसे और इसके अलावा STC पे दे रहा है 21 रुपये और 57 पैसे। यह था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा वो शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।